निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय के कर्मचारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। मरीजों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है जिला और चिकित्सालय में। निम्बाहेड़ा राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल एवं निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर उपस्थित सिक्योर्ड हेल्पर द्वारा हॉस्पिटल में उपचार कराने आने वाले बुजुर्ग मरीजों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर बाबेल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिना फार्मासिस्ट के मरीजों को दवाइयों का वितरण करवाकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिला चिकित्सालय का, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद घायल बुजुर्ग दवाई लेने निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर गए तो उन्हें दवा नहीं दी गई और हेल्परों द्वारा अभद्रता भी की गई। उन्हें बाहर निजी दवा स्टोर से दवाइयां लेने के लिए कहा गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल के चेंबर में जाके की, तो डॉक्टर बाबेल ने भी अपने हेल्परों का बचाव करते हुए उन्हें भगा दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि डॉक्टर कमलेश बाबेल शिशु रोग विशेषज्ञ है। पीएमओ बनने के बाद से उन्होंने शिशुओं का उपचार हॉस्पिटल में करना बंद कर दिया है। वह केवल शिशुओं का उपचार अपने घर पर ही करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी बच्चे को दिखाने के लिए एक दंपत्ति हॉस्पिटल में बने पीएमओ चेंबर में गए थे, जहां पर पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल ने बच्चे को नहीं देखा और कहा कि आगे और डॉक्टर बैठे हैं, उनको दिखा दो। मैंने बच्चों को देखना बंद कर दिया है। ज्ञातव्य है कि मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। उसके बाद भी उच्च अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। जिला चिकित्सालय में बिना फार्मासिस्ट कोर्स और अनुभव के हेल्परों से दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल द्वारा उनकी ड्यूटी अन्य कार्य में लगा दी जाती है। मरीज के चेकअप के बाद दवा वितरण केंद्रों पर सिक्योर्ड हेल्परों द्वारा दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार दवाइयों का वितरण केवल फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीएमओ बाबेल समझदार डॉक्टर होने के बावजूद ऐसा कृत्य करवाकर क्यों आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही स्टाफ सूत्रों का यह भी कहना है कि पीएमओ डॉक्टर बाबेल द्वारा हेल्परों को मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करवाकर प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, जिसके पीछे जरूर कुछ लालच हो सकता है। जब दवा वितरण केंद्रों पर लगे हेल्परों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ काम सीखने आ रहे हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने फार्मासिस्ट की डिग्री की है कि, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हम सिर्फ यहाँ काम सीखने आ रहे हैं, हमने कोई फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं की है और हमें डॉक्टर बाबेल साहब ने लगा रखा है। मामले में देखते हैं क्या कहा पीएमओ डॉक्टर बाबेल ने। वह घबरा गए। उन्होंने मामले से अपने आप को बचाते हुए पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट कार्यरत है यह मुझे खुद को भी नहीं पता, यह तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और इसके लिए पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि केवल 2 फार्मासिस्ट के कार्यरत होने पर वह रिकॉर्ड देखकर बताने की बात क्यों कहते रहे, और पीएमओ होने के बावजूद उनके अधीन कितना स्टाफ कार्यरत है यह भी पता नहीं है। वर्तमान में हॉस्पिटल के अंदर कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं? भैया ये मैं रिकॉर्ड देख के बताता हूँ आपको, है ना। आप या तो मेरे को सर आपको पता नहीं कितने? नहीं वो सब मेरे को पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ना पूरा, है ना। अंदाज कितने होंगे? भाई 2 फार्मासिस्ट है मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है ना सर, यदि अगर 2 फार्मासिस्ट है तो अगर जो दूसरे बच्चे दवा दे रहे हैं जी वो हेल्पर है। वो हेल्पर है जी जी, फार्मासिस्ट के साथ हेल्पर का प्रोविज़न होता है जी, ठीक है ना। आपके 2 ही फार्मासिस्ट की ड्यूटी कहाँ पर रहती है? जी जी, दोनों ही काउंटर पे रहती है। कौन कौन सा काउंटर पर? जी काउंटर है, एक मेन काउंटर है, एक 15 नंबर काउंटर है। अच्छा, तो आपके जो नई वाली जो डीडीसी अभी खुली है जी जी, उसके अंदर जो हेल्पर काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ के हमारे पास प्रूफ है। जी जी, तो वो ऐसे मतलब बिना फार्मासिस्ट के अगर कोई भी जैसे नहीं मरीजों नहीं के वहाँ साथ पे खिलवाड़ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ विनोद जी हैं, वो काम देखते हैं। विनोद जी ठीक तो है स्टोर में बैठे रहते हैं सर, हमारे पास नहीं proof है उस चीज़ का। नहीं नहीं, सब मीडिया कर्मी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विनोद जी बैठे रहते हैं वहाँ पे और सरकार के हिसाब से जो सरकार ने जितना दे रखा है उसी से मैनेज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर जैसे सर हेल्पर अगर जैसे सीधे तौर पे अगर पर्ची देख के दवाई दे सकते हैं जी, तो डी फार्मा बी फार्मा करने की आवश्यकता क्या है? नहीं वो सुपरविजन में, सुपरविजन फार्मासिस्ट के सुपरविजन में दे रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ। आपका क्या नाम मैडम? सिमरन खान। अच्छा, कहाँ से आप? यही निम्बाड़ से। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ हॉस्पिटल में? मुझे तो अभी 1 महीना अब होएगा। अच्छा, कौन सा ईयर चल रहा है आपके? अभी तो 1 मंथ ही होएगा ना मुझे। मतलब अभी आपने नर्सिंग कर रहे हो? नर्सिंग तो कर ली, मेरी हो गई नर्सिंग। अच्छा, आप हॉस्पिटल में भी अभी आए? हाँ अभी तो आपको सैलरी बेस पे रखा है या कैसे रखा है? नहीं नहीं, मैं सीखने आ रही हूँ अभी। अच्छा, आप सीखने आ रहे हो? हाँ तो यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन देते हो आप? जी, देता है। अच्छा, तो
आपने फार्मेसी वगैरह भी की है क्या? नहीं नहीं, फार्मेसी नहीं की है। अच्छा, किसने लगाया आपको यहाँ पर? यहाँ पे सर है। क्या नाम है आपका? बब्बू खान, कहाँ रहते हो आप? कच्ची बस्ती, इंडिकेट कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गोली लेने गया, अंदर के कर्मचारियों ने मेरे को धक्के देके भगाया, धुतकार के धक्के भगाया और अंदर बावेल साहब के वहाँ शिकायत करिया, जिसके पास भी शिकायत करिया, कोई नहीं कर सकता है। मैं बावेल साहब के पास भी गया, बावेल साहब ने भी मेरे को भगा दिया अच्छा, और बावेल साहब भी मेरे को अनशन बोलने लग गए थे कैसे और हुआ आपका एक्सीडेंट? मेरे मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया था खड़े खड़े। अच्छा, मोटरसाइकिल में टक्कर मार गया था। हाँ। फिर आप हॉस्पिटल आए? फिर क्या हॉस्पिटल आए, उन्होंने मेरे को, डॉक्टर साहब ने बताया कि पर्ची बनवा, मैं तेरे ट्रीटमेंट पट्टी करवाता हूँ। मेरी पट्टी बनवाई और अंदर गया गोली लेने। वो छोटी छोटी 3-4 औरतें, वो बदतमीजी से बात कर रही थी, अनफ्रेंड बोल रही थी, जा तेरे को जिसको करना शिकायत करना कर दे। अच्छा, फिर आपने बावेल साहब को बोला? मैंने बावेल साहब के पास गया, बावेल साहब ने कहा कि जा, उन्होंने भी मेरे को भगा दिया। भगा दिया आपको? हाँ। फिर अब कहाँ जाओगे आप? और मैं मेडिकल भी शिष्टरों को लगा रखा है, यहाँ की दवाइयाँ बाहर जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ की दवाइयाँ सारी बाहर जा रही हैं। अच्छा, और बोलने का जरा से भी तमीज़ नहीं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। अनसन बोलते हैं, जैसे एक जरा सी बच्ची अपनी नवासी की हो